हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दीज पॉइंट्स एज P एंड Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। लेट अस कंसीडर द सेंटर ऑफ first circle that is with radius 5 is A and center of second circle with radius 3 centimeter is B. Now the distance between their center is 4 centimeter. We have to find the length of the common chord. ठीक है, कॉमन कॉर्ड का मतलब है एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल ए की भी कॉर्ड हो और सर्कल बी की भी कॉर्ड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर and 3 centimeter. Now common chord is PQ. PQ is the chord for circle A as well as for circle B. तो शुरू करते हैं। Given AP is equal to 5 centimeter and BP is equal to 3 centimeter. Okay, both are the radius of the given circles. Okay, radius of circle with center A and B respectively. सर्कल ए की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और बी की है 3 सेंटीमीटर। ऑल्सो ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, वो लिख लेते हैं। टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सी इन दोनों सर्कल की? पी क्यू। वी हैव टू फाइंड पी क्यू हियर। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जॉइन ए क्यू एंड बी क्यू, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, ए क्यू एंड बी क्यू। सो ए क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए क्यू भी रेडियस है तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड बी क्यू रेडियस है दूसरे सर्कल की तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि पी क्यू की लेंथ कितनी है? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि हमारे ट्राइंगल ए पी बी और ए बी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ए पी बी अगर हम ध्यान से देखें तो पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 which is equal to 25. Also AP square, AP कितना है? 5 का स्क्वायर which is equal to 25. यानी कि हम लिख सकते हैं कि PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। और ये हमारी क्या बन गई? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपका ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। लेट अस टेक दिस एज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कब होता है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अब यही चीज हमारी यहाँ पर आ गई कि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं because Pythagoras theorem
holds good in triangle APB. This implies triangle APB is a right angled triangle. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमें कैसे पता चला कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? हमेशा जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वही 90 डिग्री का होता है। ठीक है, in a right angle triangle the longest side is hypotenuse and the side opposite to hypotenuse is always the right angle. Okay, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से हम लिख सकते हैं सिमिलरली triangle AQB is also right angle triangle, that is angle ABQ is equal to 90 degree. एंगल ए बी क्यू 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल ए बी क्यू में आपकी जो साइड्स हैं वो तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्यों? इसका मतलब है इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और जो आपका एंगल है जो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट है दैट इज एंगल ए बी क्यू, वो आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी सिमिलरली हमारा 90 डिग्री का आ गया, क्योंकि सेम चीज साइड्स हमारी 5, 4 एंड 3 दी है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल ठीक बैठेगी, और पाइथागोरस थ्योरम ठीक बैठेगी तो हम बोल सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, इन इक्वेशन को नंबरिंग कर देते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। क्या थी इक्वेशन 1? दैट इज एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए बी पी प्लस एंगल ए बी क्यू, इन दोनों का सम 90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, और ये देखो ये एंगल कैसे है, ए बी पी, और ये एडजेसेंट एंगल है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं और वो लीनियर पेयर होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ए बी पी एंड एंगल ए बी क्यू आर लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो इसका क्या मीनिंग है? दिस इंप्लाइज पी बी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये लीनियर पेयर है तो पी बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है ये वाली लाइन, ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स इट विल कोइंसाइड विद पी क्यू। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये पी क्यू के साथ कोइंसाइड करेगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज पी बी क्यू will coincide with PQ। तो हम यहां से बोल सकते हैं सो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड और कॉमन कॉर्ड हमारी है PQ, इसकी लेंथ क्या होगी? इक्वल टू PB प्लस BQ। और PB एंड BQ कितना कितना सेंटीमीटर है? ये रेडियस है स्मॉलर सर्कल की 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन के और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मगर ये वाला सॉल्यूशन सबसे इजी है। इसमें हमने सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव किया, और इन दोनों एंगल्स को प्रूव कर दिया कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। इसका मतलब हो गया कि ए बी क्यू हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो ये पी क्यू के साथ कोइंसाइड करती है, और पी बी और बी क्यू
दोनों की लेंथ टोटल करके हमारे पास पी क्यू की टोटल लेंथ आ गई। अगर अब हम इस क्वेश्चन की एक्चुअल फिगर देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हम कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करते हैं वो छोटे सर्कल के सेंटर से पास होगी। ओके, so A and B point will be here and this point, this is the common chord PQ. Okay, I hope this is clear to all of you. आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू। जल्दी ही हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे-अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।